आज के समय में काम के प्रेशर के बाद हम थोड़ा सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन फोन ने हमसे वो भी छीन लिया है। अरे वो इसलिए क्योंकि लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वे एक दूसरे से मिलने के बजाय सारी चैटिंग और मीटिंग फोन पर ही कर लेते हैं। अब ऐसे में कई लोग अपने घर में पेट्स पालने लगे हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्स एक नादान बच्चे की तरह होते हैं, जिनके क्यूट एक्शंस आपके सभी टेंशन को छू मंतर कर देते हैं और आपके थकावट भरे चेहरे को प्यारी स्माइल से भर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेट्स सिर्फ हीलर होते हैं, कई बार वो सेवर भी बन जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं जिसे हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बिना देर किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नंबर 1 इज विली। तोते उन पक्षियों में से एक है जो अपने में ही मगन रहते हैं और आसमान में उड़ते रहते हैं। ये बात तो सभी जानते ही होंगे कि तोते बहुत सोशल और बातूनी होते हैं। वो सब बोल लेते हैं जो शायद ही इस दुनिया में कोई पक्षी या जानवर बोलते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तोते के इस बातूनी व्यवहार ने एक नवजात बेबी की जान बचा ली? जी हाँ दोस्तों, कोलोराडो के शहर डेनवर में रहने वाली नैनी मैगन हॉवार्ड ने एक बेबी को जन्म दिया। उन्होंने अपने घर में एक विली नाम का तोता भी पाल रखा था जो मैगन को मम्मा बुलाता था। एक रोज मैगन अपने न्यूबॉर्न बेबी को रूम में छोड़कर ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में गई। तभी विली लगातार मम्मा बेबी कहने लगा। वैसे आप कहेंगे इसमें क्या खास है? तो आपको बता दें कि तोता यानी विली ने इससे पहले कभी बेबी नहीं बोला, लेकिन जब तोता मम्मा के साथ बेबी कहकर चिल्लाने लगा तो मैगन बिना देर किए दौड़ते हुई अपनी बेबी के पास पहुंची। जहां अपने बेबी को गिरा हुआ देख वो हैरान रह गई थी। बेबी का शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था। मैगन तुरंत अस्पताल ले गई और तमाम मेडिकल प्रोसीजर्स के बाद आखिरकार मैगन का बेबी ठीक हो गया। मैगन के मुताबिक विली इस कहानी का असली हीरो है। अगर विली ने सही समय पर उन्हें वार्न नहीं किया तो कुछ भी हो सकता था दोस्तों। नेक्स्ट इज निंग नोंग। हाथी अक्सर अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिसका उदाहरण साल 2004 की सुनामी के दौरान देखने को मिला। एक 8 साल की लड़की आमिर ओवन अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड वेकेशन पर गई हुई थी, जहां उसने 1 महीना बिताया था। इस दौरान आमिर की दोस्ती 4 साल के हाथी निंग नोंग से हो गई। बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। दोनों अक्सर सुबह घूमने निकल जाते थे और आमिर निंग नोंग को केले खिलाती थी। इससे दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। लेकिन 26 दिसंबर को कुछ गलत होने वाला था, जिसका आभास निंग नोंग को हो गया। जैसा कि आपको पता होगा कि जानवरों के अंदर सिक्स सेंस होता है जो अपने इर्द गिर्द के खतरे को पहचान लेते हैं। निंग नोंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। निंग नोंग ने भी हिंद महासागर से आने वाली अंडर वाटर सुनामी की अनहोनी को भी पहचान लिया था। वो बेचैन था और समुद्री बीच से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ट्रेनर ऐसा करने नहीं दे रहा था। उस वक्त आमिर निंग नोंग के ऊपर बैठी थी और बीच में घूम रही थी। तभी एक विशाल लहर ने समुद्री तट को अपनी चपेट में ले लिया। किस्मत की बात थी कि आमिर ने निंग नोंग को जोर से पकड़ कर रखा था और अपने बड़े आकार की वजह से निंग नोंग ने आमिर के साथ अपनी जान भी बचाई। नेक्स्ट इज बियर। कोई शक नहीं है कि एक कुत्ता समझदार और वफादार होता है। यहां तक कि कुत्तों को रक्षक भी कहा जाता है। जो एक बार किसी को अपना बना ले फिर उन्हें बुरी हालत में कभी नहीं देख सकते। चलिए बताते हैं आपको हमारे अगले हीरो बियर नाम के डॉगी के बारे में, जिसने अपने मालिक के 14 महीने के बच्चे को डूबते हुए बचाकर एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल क्रिएट किया। दरअसल यूएस में रहने वाले पैट्रिसिया कुछ मिनट के लिए गार्डन टूल्स लेने गैरेज गई हुई थी। उसका सबसे छोटा 14 महीने का बेटा स्टैनली भी उसके साथ ही था। तभी जब पैट्रिसिया ने पीछे देखा तो स्टैनली गायब था। उसने पूरे घर को खंगाला, लेकिन स्टैनली कहीं नहीं मिला। तभी उसने पूल में देखने का सोचा। जब पैट्रिसिया पूल के पास जा रही थी तभी उन्होंने अपने बेबी स्टैनली को पानी के ऊपर बहता हुआ देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन जब वो पूल के पास गई तो ध्यान से देखा तो पता चला कि बियर यानी डॉगी ने अपने कंधे पर बिठाकर स्टैनली को पानी के ऊपर रखा था। बियर ने तब तक स्टैनली को अपने कंधे पर बैठाए रखा जब तक कि उसकी मां पैट्रिसिया ने उसे उठा नहीं लिया। डॉगी ने अपने समझदारी और ह्यूमिनिटी के जरिए एक मां को उसका बच्चा लौटा दिया। वाकई डॉगीज ग्रेट होते हैं। नेक्स्ट इज माशा। अब जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आप इमोशनल हो जाएं। ये कहानी है बिल्ली माशा की। अक्सर कहा जाता है कि पेट्स में कुत्ते सेवर होते हैं और बिल्लियां सिर्फ शो पीस के लिए, जो अपनी नादान हरकतों से लोगों का ध्यान खींचती है। लेकिन माशा ने इस मिथ को हमेशा के लिए बदल दिया।
माशा ने ये प्रूव कर दिया कि वो इंटेलिजेंट है और अपने इंटेलिजेंट दिमाग से 2 महीने के बच्चे को बचा सकती है। जी हाँ, ये कहानी साल 2015 में रूस की है, जहां कांपती ठंडी में एक बेरहम माता पिता ने अपने 2 महीने के बच्चे को आवारा बिल्ली के बॉक्स में छोड़ दिया। हम आवारा बिल्ली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्ली के पास कोई घर नहीं था। वो सीढ़ियों पर रखे एक बॉक्स में रहती थी। जब माशा ने अपने बॉक्स में 2 मंथ बेबी को देखा तो बिल्ली ने बेबी को कड़कड़ाती ठंड में गर्म करने का एक मौका नहीं छोड़ा। उसने सुबह तक उस बेबी को खुद से चिपकाए रखा और तेज तेज म्याऊं चिल्लाती रही ताकि आसपास के लोग उसे सुनकर आ सके। इस तरह बिल्ली माशा ने न केवल एक बेबी की जान बचाई बल्कि उसे एक नए पेरेंट्स भी दिलाए। माशा की इस ब्रेवरी की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। नेक्स्ट इज डॉल्फिन। अभी तक हमने आपको पेट्स की बहादुरी और मानवता के बारे में बताया है। चलिए आपको उन जानवरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बिना सोचे एक अनजान शख्स की जान बचाने के लिए शार्क तक को घेर लिया था। यह किस्सा अगस्त 2016 का है, जब टॉड एंड्रीज कैलिफोर्निया के मरीना स्टेट पार्क में सर्फिंग कर रहे थे। इस दौरान एक बड़े से शार्क ने टॉड एंड्रीज को अपने शिकार के रूप में चुना। इस बात से बेखबर टॉड एंड्रीज समुद्र की गहराइयों में सर्फिंग करने में मस्त थे। तभी शार्क ने टॉड एंड्रीज को हिट किया। यह बस एक ट्रेलर था जो शार्क ने दिखाया था, लेकिन दूसरे टाइम शार्क इतना दयावान नहीं था। सेकंड टाइम उसने टॉड के शरीर का एक धड़ काट लिया और उसके सर्फबोर्ड पर हमला किया। टॉड खून से लथपथ हो गए। हालांकि शार्क के मुंह में टॉड का सिर्फ थोड़ा हिस्सा आया था, लेकिन शार्क यहां रुकने वाली नहीं थी। वो तीसरी बार टॉड को शिकार बनाने आई और इस बार उसने टॉड के दाहिने पैर को अपना निशाना बनाया। शार्क ने टॉड के पैर को अपने जबड़े से कस के पकड़ लिया था। टॉड भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार शार्क को अपने सिर और बाएं पैर से खुद को उसके जबड़े से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रही डॉल्फिन के झुंड ने टॉड को मौत के मुंह देखा। टॉड ने जैसे ही शार्क से खुद को छुड़ाया, उसी वक्त सभी डॉल्फिन्स ने शार्क को घेर लिया। टॉड जब तक अपने बोर्ड में वापस नहीं गए, डॉल्फिन्स ने शार्क को घेरे रखा। खैर, टॉड के दोस्त ने उनका उपचार किया। सर्जरी के 6 हफ्ते बाद टॉड एकदम ठीक हो गया। ये उनका दूसरा जीवन था जो डॉल्फिन्स ने उन्हें दे दिया। अब हम जिसकी ब्रेवरी की दास्तां सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि इंसानों से अच्छा माइंडसेट जानवरों के पास होता है। हमारी लिस्ट की सबसे ब्रेवेस्ट पेट है सुअर, जिनका नाम है लूलू, जो 90 के दशक में एक मीडिया सेंसेशन बन गई। लूलू की ह्यूमैनिटी और उनके ग्रेट माइंड ने ASPCA द्वारा टिफैनी गोल्ड हीरोज मेडल जीता। जी हां, लूलू अपनी बहादुरी से मेडल भी जीत चुकी थी। लूलू को 90 के दशक में पेंसिल्वेनिया के रहने वाले जोआनी और जैक एल्टमैन ने अडॉप्ट किया था। एक दिन जैक मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर गए थे। तभी उनकी वाइफ जोआनी को हार्ट अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर गई और मदद के लिए गुहार लगाने लगी। लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए घर पर कोई नहीं था सिवाय लूलू के। लूलू दौड़ती हुई अपनी बहादुरी और तुरंत सोचने की क्षमता से जोआनी के पास आई और उसने देखा कि जोआनी मुश्किल में है। लूलू मदद के लिए दौड़ी, लेकिन घर का दरवाजा बंद था, इसलिए उसने पीछे से निकलने का फैसला किया। तभी उनकी स्किन कट गई और खून बहने लगा। लेकिन लूलू ने इसकी फिक्र नहीं की और रश रोड पर गई और ट्रैफिक के सामने लेट गई। ये लूलू का आइडिया था ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, और ऐसा हुआ भी। एक ड्राइवर कार से उतरा ये देखने के लिए कि लूलू ठीक है कि नहीं। तभी लूलू उस ड्राइवर को अपने घर की ओर ले गई। ड्राइवर ने जोआनी को देखा तो एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर का कहना था कि अगर 15 मिनट भी लेट हो जाता तो शायद जोआनी नहीं बच पाती। लूलू के इस अविश्वसनीय कार्य की वजह से न केवल उसे गोल्ड मेडल मिला, बल्कि उसे परमानेंट माता पिता भी मिले। जोआनी और जैक ऑल्टमैन ने लूलू को ऑफिशियली अपनी औलाद बना दिया था। इस वीडियो के जरिए आप समझ गए होंगे कि जो लोग जानवरों को सिर्फ जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, उनमें भी मानवता होती है। अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो भी आपको अनकंडीशनल प्यार और स्नेह देंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें। आखिरकार हमारी मेहनत का सवाल है दोस्तों। धन्यवाद।